हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेहर मुरसलीम। इमर्जिंग टेक गुरुज में आप सबको वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा साइंस मेथोडोलॉजी। डाटा साइंस मेथोडोलॉजी के बारे में बात करने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डाटा। डाटा कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड मोर। कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ पड़ी है, हम अगर देखें तो उसको डाटा की फॉर्म में ले सकते हैं। लाइक अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, अपने गिर्द नज़र दौड़ाएं, नंबर ऑफ चेयर्स, ये भी डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड यू इन क्लासरूम, ये भी डाटा है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जितनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ये भी डाटा जनरेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। उसके अलावा जितने भी ऑडियो मैसेज आप कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी आपके पास वॉइस की फॉर्म में डाटा जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा जनरेट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ जो इस फॉर्म में है, वो आपके पास डाटा कहलाएगी। डाटा आपके पास फाउंडेशन प्रोवाइड करता है डाटा साइंस को आगे फर्दर मूव करने के लिए। कोई भी डाटा साइंटिस्ट जो है वो तब तक डिसीजन नहीं ले सकता या अपना प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक उसके पास डाटा प्रॉपर फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो डाटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डाटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स फॉर बिजनेस। डाटा साइंस क्या चीज़ है? इसमें हम लोग जो है वो मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं डाटा की मदद से किसी भी बिजनेस के लिए। डाटा साइंस के अंदर डिफरेंट अप्रोच यूज होती हैं, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड थर्ड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट डाटा के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा डाटा होता है जिसे हम इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। लाइक आपके पास डाटा जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में है, कोई स्प्रेडशीट्स हैं, आपके पास CSV फाइल्स हैं। ये सारे के सारे डाटा फॉर्मेट्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म में होते हैं। और डाटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो बहुत ईजी वर्कआउट, उसके ऊपर बहुत ईजी काम किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं होता। आप इसको कह सकते हैं ये रैंडम डाटा होता है आपके पास। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स पड़ी हुई हैं, ये आपके पास डाटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। और इस डाटा को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा की निस्बत। तो कोई भी डाटा साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कन्वर्ट करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा में और फिर फर्दर मूव करता है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में। जैसे हम बात करें स्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो कैन बी डिस्प्लेड इन रोज, कॉलम्स एंड रिलेशनल डाटाबेसेस। तो हम जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर लें तो नंबर्स, डेट्स, स्ट्रिंग्स, ये सारी जो फॉर्म है ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म। एस्टिमेटेड 20% ऑफ एंटरप्राइज डाटा। तो जितने भी हमारे पास डाटा जनरेट हो रहा है उसका 20% जो है स्ट्रक्चर की फॉर्म, स्ट्रक्चर डाटा की फॉर्म में है। रिक्वायर्स लॉ स्टोरेज, सॉरी रिक्वायर्ड लेस स्टोरेज। तो बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज चाहिए होती है स्ट्रक्चर डाटा में। उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी है इसको मैनेज करना। अब इसके बरक्स अगर बात करें हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में, तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं हो सकता। अगर इसकी एग्जांपल है तो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, उसके बाद जो आपके पास पैराग्राफ्स लिखे होते हैं वर्ड की फॉर्म में, ये सारे के सारे जो हैं वो एग्जांपल्स हैं आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की। और ओवरऑल जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें 80% डाटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास कोई भी डाटा साइंटिस्ट अगर कोई प्रोजेक्ट अपना चलाता है तो उसमें सबसे पहले वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा अगर उसके पास मौजूद है तो उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है वो स्टोरेज की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको इसके ऊपर काम करना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डाटा साइंस मेथडोलॉजी, जो हमारा मेन टॉपिक है। Data science methodology refers to a systematic and structured approach that data scientists and analysts follow to solve complex problem using data. डाटा साइंस मेथडोलॉजी जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें डाटा साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है कि डाटा को एनालाइज करता है यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। हम इन अप्रोचेस की बात करेंगे कि डाटा साइंटिस्ट कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। जो की स्टेप्स हैं डाटा साइंस मेथडोलॉजी के, सॉरी, प्रॉब्लम डेफिनेशन। सेकंड वन है हमारे पास डाटा कलेक्शन। थर्ड वन है हमारे पास डाटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, EDA। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन है मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट वन है मॉडल इवेल्युएशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास मॉडल डिप्लॉयमेंट।
नेक्स्ट वन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, एंड लास्ट वन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो आप लोग जो है वो इस पिक्चर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि डाटा साइंस जो है वो डाटा साइंस प्रोसेस जो है हमारे पास, डाटा साइंस मेथड जो है हमारे पास वो क्या है। सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, देन डाटा अंडरस्टैंडिंग, डाटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, इवेलुएशन। इसमें एक चीज़ मैं डिस्कस करता जाऊँ कि आपके पास जो डाटा साइंस प्रोसेस है, ये आपके पास जो है वो आइटरेटिव प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम वापस भी जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो एक आइटरेशन चलती है। सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डाटा साइंस मेथडोलॉजी। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसके बारे में पता होना चाहिए एक डाटा साइंटिस्ट को कि हमने उसका जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। द फर्स्ट एंड क्रूशियल स्टेप इन एनी डाटा साइंस प्रोजेक्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डाटा साइंटिस्ट को पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अगर मैं इसको डेली लाइफ एग्जांपल से जोड़ूं, तो अगर आपने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपने कौन सी वैन लेनी है, कौन सी जो है वो आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने जाना किधर है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें या बाकी चीज़ों के बारे में डिसाइड करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग की क्वेश्चंस टू आंसर। मेन क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए कि हमने किन क्वेश्चंस का आंसर करना है, एंड डिटरमाइनिंग हाउ डाटा कैन हेल्प एड्रेस द चैलेंजेस। तो हमें पता होना चाहिए कि डाटा हमें जो है वो किस तरह हेल्प आउट करेगा अपने चैलेंजेस को एड्रेस करने में। एक बहुत ज़बरदस्त सेइंग है, अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। कि अगर कोई प्रॉब्लम जो है उसको बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर दिया जाए, तो हमें आधा सोल्यूशन वहीं से मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा साइंस मेथोडोलॉजी को डिफरेंट एग्जांपल की मदद से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अल्लाह।